हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये कहानी। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ पलों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से आते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ फेंकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां हलवाई ने उस साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां दूध के साथ खाई, फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर वो साधु आगे चल दिया। साधु का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ वो साधु चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उनके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े खराब हो गए हैं, कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना ठीक नहीं लग रहा था। अब उस युवती ने भी आगे बढ़कर पति के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो युवती भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये सारा दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस युवक को रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर मार दिया और वो साधु लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराकर वो वहाँ से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो साधु एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो युवा जोड़ा एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वो अपने घर पहुंच गए थे। युवक ने अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। बारिश की वजह से सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। पत्नी ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करना चाहा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की तरफ लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। उस युवक का सर फट गया था। कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर उस युवक को श्राप दे दिया, नहीं तो
ऐसे नौजवान युवक का सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़ी हैरानी की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, अरे तुम कैसे भगवान के भक्त हो, जो केवल एक थप्पड़ खाकर उस युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। तुम तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगा, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। दूसरा युवक कहने लगा, अगर तुमने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवक सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया कि क्या आप सब में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इन सारी घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। फिर साधु ने अगला सवाल पूछा और कहा कि मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को गंदा किया था। दूसरा युवक बोला, नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े ज़रूर खराब हुए थे। फिर साधु ने उस युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस युवक ने मुझे क्यों मारा। तब दूसरा युवक कहने लगा, क्योंकि वो युवक इस औरत का पति था और वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए इस युवक ने आपको मारा। अब दूसरे युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक ज़ोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका प्रेमी सहन नहीं कर सका तो मेरे प्रेमी को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और मेरा प्रेमी तो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। और मेरा प्रेमी है मेरा ये ईश्वर, और ईश्वर की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन जब ये लाठी पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें ईश्वर की लाठी से बचाते हैं, इसलिए बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।